हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम आपके सामने लाए हैं हरसिंगार। दोस्तों, हरसिंगार आप सभी जानते होंगे। दोस्तों, ये एक जंगली पौधा है और ये पूरे भारत में पाया भी जाता है। दोस्तों, जब ये जंगल में पैदा होता था, बहुत ज़्यादा मात्रा में इसका जंगल ही जंगल तैयार हो जाता था। तो बाद में इसको शहर में लाया गया। इसको शहर में हरसिंगार कहते हैं, बाकी जंगल में इसको सहरुआ कहते हैं। दोस्तों, आप सभी जानते होंगे, या जो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, जो जंगली इलाके से आते हैं, तो आप लोग शायद इसको सहरुआ कहते होंगे। आपके इलाके में इसे क्या कहते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों, ये बहुत औषधीय पौधा है और ये पेड़ काफ़ी बड़ा होता है। तो यदि आपने इस पेड़ को कहीं देखा हो तो आप इसके औषधीय गुण जान लीजिए। ये आपका बहुत काम आने वाली चीज़ है। दोस्तों, आप तो हरसिंगार का पौधा लगभग लोग हर घरों में लगाने लगे हैं। और क्योंकि जब जानकारी हुई है कि ये इतने काम की चीज़ है और हरसिंगार इतने महत्व का है, तो लोग इसे अपने घर आंगन या गार्डन या आपका फार्म हाउस या आपके पास ज़रा से भी कहीं थोड़ा जगह पड़ी है जहाँ पे पौधे लगाए जा सकते हैं, तो हरसिंगार ज़रूर लगाते हैं। इसका प्रचलन शहर में अब ज़्यादा हो गया है। लगभग आपको घर घर देखने में मिल जाएगा। यदि घर घर देखने में नहीं मिलता तो 2-3 घर के अंतराल में हरसिंगार का पेड़ ज़रूर मिल जाएगा। और यदि आप अपने घर आंगन में हरसिंगार का पौधा लगाना चाहते हैं, तो जहाँ पर नर्सरी होती है पौधों की, वहाँ से आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ये आपको 100-200 रुपए में एक पौधा आपको मिल जाएगा। आपको छोटा पौधा ही लगाना है। छोटा पौधा लगाएंगे तो वो जल्दी लग जाएगा और जल्दी ग्रो भी करेगा, क्योंकि बड़ा पौधा लगाने में और उसको वापस से नया हरा होने में समय लगेगा। इसलिए जब भी लगाएं तो नर्सरी से छोटा पौधा लेकर के ही लगाएं। दोस्तों, इसका पौधा आप जंगल से भी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इसके बीज जो होते हैं सिक्के के आकार में होते हैं। जैसे सिक्का नहीं होता, सिक्के के आकार में होते हैं और इसके फल बहुत अधिक मात्रा में गुच्छे में फलते हैं। इसका फूल जो है सफ़ेद और छोटा होता है। आप इसके फूलों को सुखा करके आप इसका चूर्ण बना सकते हैं और ये इसका सेवन कर सकते हैं। दोस्तों, ये एक औषधि है और इसके बहुत सारे औषधीय गुण हैं। दोस्तों, हरसिंगार इसको पारिजात भी कहते हैं। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होता है, एंटी बैक्टीरियल होता है, एंटीवायरल और एंटीऑक्सीडेंट से के गुणों से भरपूर होता है। ये जोड़ों के दर्द और आर्थराइटिस की जो भी समस्याएं हैं, या डेंगू, मलेरिया, त्वचा संबंधी और बुखार जैसी कोई समस्या है, तो आपको ये लाभ पहुंचाने वाला है। दोस्तों, इसके पत्ते, फूल और छाल और बीज का उपयोग तमाम प्रकार की बीमारियों में इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, हरसिंगार में मौजूद एंटी रोमेटिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण सूजन को और दर्द को कम करते हैं। इसमें गठिया, अर्थराइटिस जिसे कहते हैं, ये जोड़ों के दर्द में लाभ पहुंचाता है। दोस्तों, इसके पत्तों और छाल का काढ़ा डेंगू और मलेरिया जैसे तेज बुखार के इलाज में भी प्रभावित है। दोस्तों, श्वसन संबंधी, ये जैसे आपको अस्थमा की बीमारी है या किसी को अस्थमा की यानी श्वास की जिसको बीमारी कहते हैं, या अस्थमा और ब्रोंकाइटिस भी कहते हैं, जैसी सांस की जो भी समस्याएं हैं, ये इनको ठीक करता है। दोस्तों, हरसिंगार का उपयोग एक्जिमा और सोराइसिस जैसी त्वचा की समस्याओं में भी लाभ पहुंचाता है। यह पेट दर्द और कब्ज और भूख न लगने जैसी समस्याओं में भी मददगार है। दोस्तों, हरसिंगार शुगर को कंट्रोल करने में सहायक है। जिससे जैसे भी डायबिटीज़ हो, आप इसका सेवन कर सकते हैं। इसकी पत्तियों का सेवन आप सुबह खाली पेट चबा चबा करके खा सकते हैं, या आप इसकी चाय बना करके भी पी सकते हैं। दोस्तों, यदि चाय इसकी पसंद ना हो, जैसे यदि चाय आप बनाते हैं, जो भी चाय आप पीते हैं रोज़ाना, उसमें भी इसकी पत्तियों को डाल सकते हैं। और यदि आप केवल यही पीना चाहते हैं, चाय नहीं पीना चाहते हैं, तो इसके स्वाद को स्वादिष्ट बनाने के लिए आप इसमें मिश्री या खांड या शक्कर मिला सकते हैं। दोस्तों, हरसिंगार जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता वाला होता है। हरसिंगार के पत्ते चाय के रूप में पीने से आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, यानी कि जो आपकी इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और इम्यूनिटी को मजबूत बनाता है। आपके जो रोग हैं, उन रोगों से लड़ने की इसमें बहुत क्षमता होती है, इसलिए आप इसका सेवन कर सकते हैं। दोस्तों, यह चिंता और मानसिक रोगों के लिए भी बहुत लाभप्रद है। दोस्तों, हरसिंगार के सूखे फूल और पत्तों को पानी में उबालकर आप इसका काढ़ा बना करके भी पी सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आप इसकी चाय पसंद करते हैं, तो आप चाय में डाल करके या इसको अकेले ही केवल हरसिंगार का है पत्ता कुचल करके आप डाल दीजिए और इसमें स्वाद के अनुसार आप इसमें दूध
या मिश्री खांड या शक्कर मिला सकते हैं। इसको चाय के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों ये त्वचा के लिए बहुत अच्छा रामबाण औषधि है। तो त्वचा की जो भी समस्याएं हैं, जैसे आपकी त्वचा की जलन है, त्वचा के कोई रोग हैं, त्वचा में खुजली है, या त्वचा में एक्जिमा है, या त्वचा के कोई भी रोग हैं, तो आप हरसिंगार का सेवन कर सकते हैं। आप जो है सुबह-सुबह खाली पेट इसकी पत्तियों को चबा-चबा करके खाना है। ज़्यादा पत्तियाँ नहीं खाना है, 5-6 पत्तियाँ चबा-चबा करके खाना है। यदि आप इसे कच्चा नहीं खा सकते हैं, तो आप इसकी चाय बना कर के पी सकते हैं। दोस्तों आयुर्वेद की जो भी औषधियाँ हैं, इनका प्रयोग हमें सुबह में ही करना चाहिए। सुबह खाली पेट सेवन करने से आपके शरीर को ये पूरा लाभ पहुँचाने वाली हैं। दोस्तों पुराने समय में जो भी आयुर्वेद के जानकार थे, जो आयुर्वेद के ज्ञाता थे, वो जो भी पेशेंट उनके पास जो भी मरीज़ होते थे, तो उन्हें सुबह-सुबह इन आयुर्वेदिक औषधियों का इस्तेमाल करने की सलाह देते थे। दोस्तों आयुर्वेदिक औषधियाँ निःशुल्क होती हैं और इनकी जानकारी रखना और जानकारी अपनी अगली पीढ़ी को देना बहुत महत्व की बात होती है। दोस्तों किसी भी आयुर्वेदिक औषधि की जानकारी हमको रखना चाहिए और जानकारी रखने के बाद इसका इस्तेमाल भी करना चाहिए, क्योंकि यदि आप इस्तेमाल किए होंगे और इसको आप आज़माए होंगे, तब आप अपनी अगली पीढ़ी को बता पाएँगे। क्योंकि दोस्तों आयुर्वेदिक इस दुनिया से कभी ख़त्म नहीं होगा। ये देख सकते हैं इसके फल हैं इस वीडियो में, इस तरह के फल इसमें आते हैं, सिक्के के आकार में, गुच्छे के आकार में होते हैं। तो दोस्तों आप ये पौधा कहीं पर देखें, कहीं पर आपको लगा मिल जाए, आपको कहीं पार्क में लगा मिल सकता है, आपको जंगल में लगा मिल सकता है, या आपके किसी घर आंगन में भी, या फार्म हाउस या गार्डन में भी लगा हुआ मिल सकता है। यदि आप जो है पौधा नहीं खरीदना चाहते हैं, तो आप इसके बीजों को तोड़ लाएँ। जो बीज पक जाते हैं, जो सूख जाते हैं, उनके बीजों को ले करके आप इसके बीजों को फोड़ेंगे, तो इसके अंदर जो है छोटे-छोटे बीज निकलते हैं। उन बीजों को आप गमले में या अच्छी सी क्यारी बना करके मिट्टी को खादयुक्त बना करके, मिट्टी को हल्का भुरभुरा बना करके, मुलायम बना करके, इसके पत्तों को, इसके ये जो बीज हैं, इनके बीजों को आप जो है मिट्टी से उगा सकते हैं। छोटे-छोटे नन्हे-नन्हे पौधे उगेंगे। फिर इसके बाद जब कम से कम 1 फुट का पौधा हो जाए, तो आप इसे दूसरी जगह पर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। इस तरीके से आप इसका नया नन्हा पौधा तैयार कर सकते हैं और इसके एक पौधे नहीं, बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। आप इसका बिज़नेस और व्यापार भी कर सकते हैं। दोस्तों हरसिंगार बहुत ज़्यादा मात्रा में शहर के अंदर बिकता है, क्योंकि लोग इसे लगाना पसंद करते हैं, क्योंकि आयुर्वेदिक दृष्टि में इसका बहुत महत्व है। और दूसरी बात, इसमें काँटे नहीं होते हैं। इसको आप कहीं भी आप निकलने बैठने की जगह पर भी लगा सकते हैं। आप जो है अपने ऑफिस या अपने मकान या घर के बाहर या घर के जो आंगन होता है उसमें भी आप लगा सकते हैं। आप इसे बालकनी में भी लगा सकते हैं, नन्हा पौधा लगा सकते हैं। फिर पेड़ तो इसका बड़ा होता है, जब इसका पेड़ बड़ा हो जाए तो आप इसे ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं, क्योंकि इसके पेड़ को की जो जड़ें होती हैं फैलने के लिए पर्याप्त जगह होती है। ठीक है दोस्तों, हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।